फ्रेंड्स, मैं कुलदीप सिंह गुलवान। मैंने मेरे पिछले वीडियो में प्रेजेंट, इंडेफिनिट और पास्ट सिंपल टेंस के बारे में आपको बताया। आज मैं इंग्लिश की दुनिया में यूज होने वाले डब्ल्यूएच वाले शब्दों की बात कर रहा हूँ कि इंग्लिश की दुनिया में जो डब्ल्यूएच टाइप वाले शब्द होते हैं उनका क्या रोल है। फ्रेंड्स, जब हम डब्ल्यूएच टाइप वाले शब्द की बात करते हैं तो हमारे सामने तीन सवाल आते हैं कि डब्ल्यूएच टाइप जो शब्द होते हैं कितने होते हैं, कहाँ लगते हैं और कैसे। 3 of the questions we have regarding this topic, use of WH type words. So 3 of the questions we have: how many WH type words are there? Second, where they are to be used, and third, how. तो फ्रेंड्स, बोर्ड पे देखते हैं हम। जहाँ हम W टाइप की बात करते हैं तो 3 सवाल है। पहला सवाल है ये कितने होते हैं, तो इसका जवाब है WH टाइप वर्ड्स 9 होते हैं। मेन W टाइप वर्ड्स 9 होते हैं जो आपके सामने हैं: व्हाट, why, which, when, where, whom, whose, who, how. How में W पीछे है लेकिन इसको WH की कैटेगरी में ही रखा गया है। तो पहला सवाल था कि WH टाइप वर्ड्स कितने होते हैं, जवाब है 9 होते हैं। What, why, which, when, where, whom, whose, who, how. अगर इनको हम 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करके याद करते हैं तो जल्दी याद हो जाते हैं। देखिए, मैंने डिवाइड कर रखे हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर 5 हैं: What, why, which, when, where. सेकेंड पार्ट के अंदर whom, whose, who, how. तो पहला सवाल था कि डब्ल्यू टाइप वर्ड्स कितने होते हैं, तो आंसर 9 होते हैं। वो आपके सामने है, मेन डब्ल्यू टाइप वर्ड्स। फिर इनमें आगे पीछे कुछ प्रीपोजिशन या और कोई शब्द जोड़ के और भी डब्ल्यू टाइप वर्ड्स हम लोग बना लेते हैं। तो पहला सवाल था डब्ल्यू टाइप वर्ड्स कितने होते हैं, जवाब है 9 होते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने कि इनका यूज कहाँ करेंगे। तो फ्रेंड, ध्यान से सुनिए। WH टाइप जो वर्ड्स होते हैं इनका इंग्लिश की दुनिया में यूज 3 जगह किया जाता है। ठीक है, इंटरोगेटिव में, जिसे आप क्वेश्चन कह सकते हैं, एक्सक्लेमेटरी में और सिंपल में। एक बार फिर सुनिए, WH टाइप जो शब्द होते हैं इनका इंग्लिश की दुनिया में 3 जगह यूज किया जाता है: इंटरोगेटिव में, एक्सक्लेमेटरी में और सिंपल में। अब थर्ड क्वेश्चन हमारा कि इनको यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक्सक्लेमेटरी की बात कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है विस्मयादिबोधक, यानी ऐसे शब्द या ऐसा वाक्य, मे बी ए वर्ड, मे बी ए सेंटेंस, ऐसा शब्द या ऐसा वाक्य जो आपके चेहरे पे सुख, दुख या आश्चर्य के गहरे भाव प्रकट कर दे, इसे हम एक्सक्लेमेटरी कहते हैं। अचानक खुशी हो जाए, अचानक दुख हो जाए, या किसी चीज़ को देख के अचानक अपन आश्चर्य में पड़ जाए, इस तरह के जब भाव हमारे सामने आते हैं वो एक्सक्लेमेटरी कहलाते हैं। और एक्सक्लेमेटरी वाक्यों की इंग्लिश बनाने के लिए हमारे पास 2 शब्द हैं: वोट और हाउ। और इन दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। ईदर कैन बी यूज्ड, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन एट ऑल। दोनों में से किसी को भी आप यूज कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने कहा कि ऐसा शब्द या ऐसा वाक्य जो आपके चेहरे पे सुख, दुख या आश्चर्य के भाव प्रकट करे वो एक्सक्लेमेटरी कहलाता है। और ऐसे सनद की इंग्लिश बनाने के लिए हमारे पास 2 शब्द हैं: व्हाट और हाउ। इनमें से किसी को भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, किसी को भी यूज कर ले, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन एक फर्क है। एक चीज याद रखनी पड़ेगी आपको, अगर आप हाउ को यूज करते हैं तो हाउ के बाद ए कभी नहीं आएगा। हाउ फैट लेडी इज, हाउ लवली फ्लावर इज, है ना, हाउ ब्यूटीफुल सी इज। तो हाउ के बाद ए कभी नहीं आता है। वर्ड को यूज करोगे तो ए आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। देखिए, यहाँ वर्ड के साथ ए आ रहा है या नहीं आ रहा है, डिपेंड करता है कि सेंटेंस में नाउन सिंगुलर है, प्लूरल है। इस वाले एग्जाम्पल में व्हाट अ फैट लेडी इज, ये नाउन सिंगुलर है इसलिए ए लग रहा है, लेकिन यहाँ जो लेडीज है ये प्लूरल है इसलिए यहाँ पे ए नहीं लग रहा है। तो एक्सक्लेमेटरी के जब हम वाक्यों की इंग्लिश बनाएंगे तो हमारे पास 2 शब्द हैं: हाउ और व्हाट। दोनों में से किसी को भी यूज करो, कोई रोक टोक नहीं है। बस ध्यान ये रखना है, हाउ के साथ ए नहीं आता है, वर्ड के साथ ए आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। डिपेंड करता है कि उस सेंटेंस में जो नाउन है वो सिंगुलर है, प्लूरल है। ये बात थी हमारी एक्सक्लेमेटरी की। फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं सिंपल को लेके। फ्रेंड्स, सिंपल की जब हम बात करते हैं तो मैं 2 पॉइंट बोलूँगा। एक पॉइंट देखिए, इसमें जो 3 जगह जो देख रहे हैं फ्रेंड्स, जब हिंदी के सेंटेंस में जो शब्द आ जाए और वो मनुष्य के लिए हो तो आपको हु का यूज करना है। ये लिखा है जो के सामने हु, और ये लिखा है, देखिए, अगर मनुष्य के लिए जो शब्द आता है तो आपको हु का यूज करना है, और मनुष्य को छोड़कर कुछ भी हो उसके लिए आपको व्हाट या विच को यूज करना है। व्हाट और विच में किसी को भी यूज कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उसमें। एक बार फिर सुनिए, सिंपल सेंटेंस को लेके 2 पॉइंट हमारे सामने। एक है पॉइंट जो का। हिंदी के वाक्य में जब कभी जो शब्द आ जाए और वो मनुष्य के लिए आता हो तो आप हु का यूज करें। जैसे लड़का जो
या बच्चा जो धूप सेक रहा है, तो हम बोलेंगे द चाइल्ड हु, क्योंकि बच्चा मनुष्य है, यहाँ हमने जो के लिए बच्चा जो, तो जो के लिए हमने हु लगाया है। द चाइल्ड हु इज बास्किंग, बास्क मतलब धूप सेकना, ठीक है। तो अगर हिंदी के सेंटेंस में बात करते करते जो शब्द आ जाए और मनुष्य के लिए हो तो आपको हु लगाना है, लिखा हुआ है, और मनुष्य को छोड़कर किसी भी चीज के लिए जो आ जाए तो आपको वॉटर विच लगाना है। इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वॉटर विच किसी को यूज किया जा सकता है। तो सिंपल सेंटेंस की बात करते हुए 2 पॉइंट थे। पहला पॉइंट हमने बताया जो के बारे में, सेकंड पॉइंट ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल सेंटेंस में सेकंड पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, जब कभी हमारे सामने ऐसा वाक्य आ जाए जिसके शुरू में WH टाइप शब्द हो, तो एक प्रश्न उठता है कि वो सेंटेंस जो WH टाइप से शुरू हो रहा है वो क्वेश्चन है या सिंपल है। एक प्रश्न बहुत बड़ा। एनी सेंटेंस विच बिगिंस विद एनी WH टाइप वर्ड्स, वेदर दैट सेंटेंस इज क्वेश्चन और सिंपल, इट्स अ बिग क्वेश्चन। हमें कैसे मालूम पड़ेगा? तो इसका जवाब आपके सामने यहाँ देखिए। 2 सेंटेंस लिखे मैंने, वेयर यू आर गोइंग। फ्रेंड्स देख रहे हैं, वेयर यू आर गोइंग, और एक मैंने लिखा है वेयर आर यू गोइंग। ये आर को ब्लैक में लिखा है ताकि आपको और मैं अच्छी तरह समझा सकूं। सुनो, हमारा सेकंड पॉइंट था सिंपल के अंदर कि एक ऐसा सेंटेंस लिखा हुआ है जिसके शुरू में WH टाइप वर्ड है। हाउ वी विल कम टू नो वेदर द सेंटेंस इज क्वेश्चन और सिंपल, क्वेश्चन है या सिंपल है, हम कैसे मालूम करें? तो इसका जवाब है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए। अगर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आता है तो ये सेंटेंस सिंपल है, एस फॉर सिंपल। ये सुनिए, अगर ऐसा कोई भी सेंटेंस जो W से शुरू हो रहा है वो क्वेश्चन है सिंपल है ये जानना है, तो वी हैव टू सी द प्लेस ऑफ हेल्पिंग वर्ब। प्लेस ऑफ हेल्पिंग वर्ब, ये देखिए प्लेस ऑफ हेल्पिंग वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आ रहा है तो सेंटेंस सिंपल है, और ऐसे सेंटेंस में WH वाले की हिंदी जय वाली हो। ये जय जय देख रहे हैं आप, जो जो जब जहां जिसको जिस तरह जैसे करेंगे, यानी यहाँ वेयर यू आर गोइंग, यहाँ हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद है, ये सिंपल है, इसलिए यहाँ वेयर की हिंदी जहां है, कहाँ नहीं है। लेकिन इस सेंटेंस में देखिए, अगर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले है तो ये सेंटेंस क्वेश्चन है, क्यू फॉर क्वेश्चन। इस समय इस वेयर की हिंदी कहाँ है? तो सिंपल के अंदर जो सेकंड पॉइंट समझना था बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको फिर एक बार सुनिए ध्यान से। मेरा सवाल था कि कोई भी सेंटेंस, एनी सेंटेंस विच बिगिंस विद एनी WH वर्ड्स, दैट सेंटेंस इज वेदर क्वेश्चन और सिंपल। हाउ विल यू कम टू नो? द आंसर इज जस्ट टू नो a sentence which begins with any WH type words is a question or simple. To know this, we have to see the place of helping verb. To know this, we have to see the place of helping verb. See the examples. देखिए सेंटेंस के अंदर where you are going, ये हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट के बाद आ रहा है, ये सेंटेंस सिंपल है। यहाँ where की हिंदी होगी जहाँ, कहाँ नहीं होगी। सेकेंड सेंटेंस में हेल्पिंग सब्जेक्ट के पहले आ रहा है, ये क्वेश्चन है, यहाँ where की हिंदी कहाँ होगी। तो जब कभी आप सिंपल के ऊपर नजर डालेंगे तो आपके माइंड में 2 पॉइंट आने चाहिए, एक जो का और एक कि जो भी सेंटेंस W से शुरू हो रहा है वो क्वेश्चन है सिंपल है। तो मैंने जो की बात करते हुए आपको कहा कि अगर मनुष्य के लिए जो यूज करते हो तो हु आएगा, लिखा हुआ है। अगर मनुष्य के लिए जो आता है तो हु का यूज करेंगे, ठीक है। बच्चा जो शैतानी कर रहा है, द चाइल्ड हु इज फ्रीकिंग। बच्चा जो, बच्चा मनुष्य, तो हमने क्या लगा दिया? हु लगा दिया। और मनुष्य को छोड़ के दुनिया में कोई भी चीज आती है और वहां जो आ जाए तो आपको विच और व्हाट यूज कर रहे हैं, और इनमें दोनों में से किसी को यूज कर सकते हैं, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये बात थी हमारी सिंपल सेंटेंस के अंदर 2 पॉइंट की। पहले पॉइंट जो, और सेकेंड पॉइंट कि जो सेंटेंस W से शुरू हो रहा है वो क्वेश्चन है या सिंपल है, कैसे पता लगाएं? तो मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया, वी हैव टू सी द प्लेस ऑफ हेल्पिंग वर्ब। इफ हेल्पिंग वर्ब इज आफ्टर सब्जेक्ट, सेंटेंस इज सिंपल, और यहाँ वेयर की हिंदी जहाँ होगी। एंड द हेल्पिंग वर्ब बिफोर सब्जेक्ट, द सेंटेंस इज क्वेश्चन, और यहाँ वेयर की हिंदी कहाँ होगी। तो फ्रेंड्स ये बात थी हमारी सिंपल की। लास्टली अब हम चलते हैं क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने मेरे पिछली वीडियोस में आपको 6 सेंटेंस मैंने बताया कि टेंस कोई भी सेंटेंस 6 होते हैं। पहला सिंपल, फिर नेगेटिव, फिर इंटरोगेटिव, फिर इंट्रो प्लस नेगेटिव, फिर गोले वाला और बिना गोले वाला।
वहाँ भी मैंने ये बात बखूबी आपको एक्सप्लेन कर दी थी, यहाँ फिर एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और मैं क्वेश्चन की बात करते हुए कहूँगा कि ये जो WHI वर्ड्स होते हैं, इन 4 पे देखिए गोला है, विच, हुज, हाउ मेनी, हाउ मच। टेंस कोई भी हो, ये जो गोले वाला और ना गोले वाला जो मैं मेरी आइडियोलॉजी आपको पढ़ा रहा हूँ, ये बात सारे के सारे टेंस में सेम है, सबके अंदर ये एप्लीकेबल है। टेंस कोई भी हो, लेकिन जब आप इन 4 गोले वालों का क्वेश्चन बनाएंगे, हेल्प में 3rd नंबर पे आएगा। एग्जाम्पल ये रहा, हुज ब्रदर डज स्पीक, किसका भाई शैतानी करता है। हुज पे गोला है, देखिए ये हुज पे गोला है, इसलिए यहाँ पे हेल्प में 3rd नंबर पे आएगा। और जिन पे गोला नहीं है, अगर हम इनकी बात करते हैं तो जब इनका सेंटेंस बनाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, तो हेल्प में 2nd नंबर पे आएगा। ये जो हम आपको एक मतलब जो कंडीशन बता रहे हैं या रूल बता रहे हैं, ये 12 के 12 टेंस ही नहीं, बल्कि इंग्लिश की दुनिया में कैसा भी इंग्लिश का वाक्य हो, वहाँ पे एप्लीकेबल है। जब कभी इन 4 का जिन पे गोला है, इनका क्वेश्चन बनाएंगे, तो आपको हेल्प में 3rd नंबर पे लगाना है। एग्जाम्पल आपके सामने है, और जिन पे गोला नहीं है, उनका अगर क्वेश्चन बनाना है तो हेल्प में 2nd नंबर पे आएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी पूरी कहानी। WH वाले शब्द क्या होते हैं, कैसे यूज करते हैं और कितने होते हैं फ्रेंड्स। लेकिन यह बात खत्म नहीं होती है, यह बात खत्म नहीं होती है, और भी इसमें कुछ चीज़ें हैं। जब हम वर्ड की बात करेंगे, तो वर्ड के साथ, वर्ड पे गोला नहीं है, हेल्प में 2रे नंबर पे लगेगा, एज पर दिस रूल। वर्ड पे गोला नहीं है तो हेल्प में 2रे नंबर पे लगेगा, लेकिन कहीं कहीं वर्ड के साथ हेल्प में 3rd नंबर पे भी आता है। और भी बातें हैं, जैसे हमने कहा कि अगर हेल्प में और सब्जेक्ट के बाद आए तो सिंपल, और हेल्प में सब्जेक्ट के पहले आए तो क्वेश्चन। लेकिन अगर हेल्प में डबल आ जाता है, डबल से मतलब है शैल बी, विल बी, ऐसे और भी होते हैं। तो WH टाइप वाले जो सेंटेंस हैं, उनमें जब डबल हेल्पिंग वर्ब आता है, तो उनका यूज कैसे किया जाए। जब आप देखोगे तो कई बार ये डबल हेल्पिंग साथ में आ जाते हैं और कई बार अलग हो जाते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारी बातें अगर आप जानना चाहते हो तो मेरे से ऑनलाइन जुड़िए। 11 अगस्त 11 अगस्त से मैं ऑनलाइन ग्रुप शुरू कर रहा हूँ। उससे पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, ताकि मैं आपको 11 अगस्त को जो ऑनलाइन क्लास है वो शुरू कर सकें। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9414003035। सो फ्रेंड्स, ये थी बात आज की। मैं चाहूँगा कि आप मेरे से ऑनलाइन जुड़ें और इंग्लिश को स्टेप बाय स्टेप सीखें। लोग पढ़ा रहे हैं, मुझे किसी से कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन मेरे पास एक सिस्टम है, मैं स्टेप बाय स्टेप चलूँगा और लास्ट तक लेके जाऊँगा। और ये जो बारीकियाँ हैं, जब तक इनसे आप मतलब वाकिफ नहीं होंगे, तब तक आप इंग्लिश को प्रॉपर ना बोल पाएंगे ना लिख पाएंगे। सो टू नो ऑल दीज थिंग्स व्हाट आई हैव विद मी, जस्ट कॉन्टैक्ट मी, और आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएं और मेरे से जुड़ें। विद दिस वर्ड्स आई शुड से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।